हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 146 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जब आंस क्वेश्चंस ये आएंगे एग्जाम में तब देखी जाएगी। और मुझे लगता है कि आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इग्नू में रिपीटेड होते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये पीवाईक्यूज जो थे आपके, जो पुराने जो पेपर हुए हैं उनसे मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो, आंसर्स भी हैं साथ में और बहुत ही शॉर्ट में है, बड़ा ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। और इससे पहले आप अपनी जो है एक क्वेश्चन पेपर देख लो कि कुछ ऐसा होता है आपका, ठीक है, बीपीएससी 146। और ये जून 2024 वाला है मेरे पास। दिसंबर वाला भी है इससे पुराना, ठीक है। तो ये है, और एक ये वाला क्वेश्चन पेपर है। ये वाले के कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो भी मैंने आपको कराया है ना, तो यहाँ से लिए हैं मैंने। एक ये क्वेश्चन ये कराया है, एक ये कराया है, और एक पांचवा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी लग रहे थे मेरे को, कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे एंड टाइम पे, क्योंकि अब पूरा बुक तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, एट द एंड। तो इजी करने के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया और आपको आसानी से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, हिंसक और अहिंसक संघर्ष के बीच अंतर बताना है आपको। तो एक तो हिंसक होता है, आपको पता है हिंसक मतलब क्या होता है। हिंसक मतलब जहाँ पे आपको शारीरिक बल यूज किया जाता है, ठीक है। आप मार पिटाई करते हो या सहते हो, तो कोई व्यक्ति है किसी को मार रहा है, ठीक है, उसको एक तरीके से लाठियों से मार रहा है, और मतलब उस पर शारीरिक वार कर रहा है, उसको हम कहते हैं हिंसक, ठीक है। तो एक तो हिंसक संघर्ष होता है, और एक होता है अहिंसक। अहिंसक मतलब जहाँ पे अ, हथियारों का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, और जो संवाद से, बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक चीज़ों को हम, संघर्ष जो होता है उसके द्वारा हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आंदोलन देखते हो आप, शांतिपूर्वक बैठ के आंदोलन कोई करता है तो उसको हम बोलते हैं अहिंसक संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष मतलब, संघर्ष तो सभी करते हैं ना हम अपनी लाइफ में। अगर एग्जाम आपको लगता है कि ये एग्जाम गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, तो आप क्या करते हो, आंदोलन करते हो ना, संघर्ष करते हो। तो वो क्या है, संघर्ष है। जैसे कि अभी अभी बीपीएससी का एग्जाम अभी लीक हुआ है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो ये वाले सवाल, ये वाले जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम में। अब यूज क्या करो कि बीपीएससी का एग्जाम जो है बिहार में जो हुआ था वो लीक हो चुका है, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ के। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारा सरकार है, वो एक तरीके से हिंसक रुख अपना रही है, उनको मार पिटाई कर रही है, उनको हटने के लिए कह रही है, ठीक है। जबकि वो शांतिपूर्वक बैठ के वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक है। उसमें किसी के पास हथियार नहीं है, वो सभी स्टूडेंट है, अपनी मांग कर रहे हैं वो। तो ये लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है, ना कि किसी डंडे से। तो ये जो है आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बड़ा अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। ऐसे अभी रिसेंटली में चल रहा होता है ना, बहुत ही पॉपुलर चीज़ें होती हैं। आप इंस्टाग्राम में चलाते तब भी आपको ये सब तो पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने हिंसक जो है इसको लिख रखा है कि क्या होता है, शारीरिक बल का इस्तेमाल करना, आक्रामकता दिखाना। और इसमें जो है व्यक्ति घायल भी हो सकता है, मरना भी यहाँ पे बेसिकली पॉसिबल है कि कोई मर जाए। और संपत्ति जो होती है जो वो नष्ट हो सकती है, यानी कि जो रेलगाड़ियाँ हैं, बसेस जो लोग फोड़ देते हैं ना, धरना जब देते हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोग जो हिंसक प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करते हैं वो ये सब कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसके आपको लिखने हैं, जैसे कि युद्ध है, दंगे हैं, शारीरिक हमले हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अहिंसक में शांतिपूर्वक बैठ के जब हम जो है धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम संवाद और बातचीत के द्वारा काम को सुलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका, शांति विरोध प्रदर्शन, वार्ता करना, मध्यस्थता अपनाना, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में विभिन्न प्रकार के खतरे क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, तो वो जो संघर्ष वहाँ पे पैदा होता है, तो कौन कौन से संघर्ष वहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहला है मानव संघर्ष। अब देखो, अब इंटरनेशनली अगर युद्ध वगैरह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से मतलब है युद्ध हो जाए कभी, ठीक है, या आपदा प्रबंधन हो जाए, यानी कि आपदा प्रबंधन कह रहा हूँ, कोई सुनामी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो उसके क्या प्रकार है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, समझने के लिए। सबसे पहला है मानव संकट। इसमें क्या होता है, व्यक्ति, जैसे कि कभी युद्ध होगा किसी देश में, किसी देश के खिलाफ, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, लोगों का मरना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हो गया है, लोग ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, है ना। अभी इसराइल का और उसका अभी एक मामला सामने आया था, तो वो तो अभी थोड़ा रुक गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे वो चल रहा है, अभी अभियान चल रहे हैं, सैनिक अभियान जो है वो चालू है। तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो अभी जो फिलहाल में चल रहे हैं, तो ये आपको नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, पलायन।
तो ये जो है पलायन बढ़ जाता है, वहाँ से लोग भाग के फिर कहीं और जाते हैं। जैसे कि यूक्रेन में युद्ध हो रहे हैं तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो भाग के कहीं और जाएंगे, अपनी जान बचानी है उनको एटलीस्ट, ठीक है। और भूखमरी और जो गरीबी है वो फैल जाती है, वो बढ़ जाती है, रोग फैल जाते हैं, ठीक है। अब परमाणु हथियार है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे ना बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कावासाकी जो था जापान में, अमेरिका ने बम गिराया था तो वहाँ पे लोग अपाहिज पैदा होने लगे थे कुछ सालों तक। अभी भी कुछ उसमें वहाँ उनकी जो जगह है देखने को मिलता है, कुछ लोग अभी भी अपाहिज है वहाँ पे। तो बीमारी अभी फैलती है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो है सामाजिक सुपरमार्केट, बेसिकली इसमें क्या है, सांप्रदायिक दंगे, अपराध बढ़ जाते हैं, मानव अधिकार कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, जैसे कि मैं हूँ, मुझे मेरे पास जो अधिकार है वो मेरे से छीन लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि युद्ध चल रहा है तो युद्ध के समय में कुछ भी पॉसिबल है, आपको बस अपनी जान बचाने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये सामाजिक जो सुपरमार्केट है वो बन जाता है। आर्थिक संकट पैदा होता है, ये तो होना ही है, क्योंकि भाई गोदाम वगैरह है नष्ट हो जाएंगे, लोगों की नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी होगी कहाँ से, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो सब भागेंगे अपनी घर की तरफ, ठीक है। जिनका घर अमेरिका में है वो अमेरिका भागेगा, कोई कहीं भागेगा, मतलब, ठीक है। और व्यापार और जो उद्योग है वो ठप पड़ जाते हैं, ऋण लेना पड़ जाता है, और ऋण का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है, वापिस चुकाना भी हो जाता है, तो आर्थिक संकट पैदा होता है। प्रभावी क्षति होती है, यानी कि प्रदूषण फैल जाता है, जैव विविधता जो है उसको हानि होती है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो आपको स्पीशीज देखने को मिलती है एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो खत्म हो जाती है। उसकी वजह से ह्यूमन जो नेचर है, हमारी जो हेल्थ है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, हमारे लिए खतरनाक है। राजनीतिक, इसमें क्या है, सरकार का पतन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और संघर्ष, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो संघर्ष तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। परमाणु खतरे, ये जो है, यानी कि जो परमाणु खतरे, यानी कि परमाणु जो युद्ध है उसका खतरा बढ़ जाता है। अब कोई देश जो हार चुका है वो क्या करेगा, वो तो भाई परमाणु बम गिराएगा बस लास्ट में, ठीक है। वो कोशिश करेगा कि सामने वाले को खत्म करूँ ताकि मैं बच जाऊं, तो ये होगा। उसके अलावा एक है मास मीडिया के महत्व और संघर्ष समाधान में इसकी भूमिका। तो जो मास मीडिया, आपको पता ही है, सोशल मीडिया, मास मीडिया, तो इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ठीक है, आपके मोबाइल और न्यूज़ में जो भी चीज़ें आती है वो सभी यहाँ पे आती है, जो जिससे कि हमें जानकारी मिलती है अन्य देशों के बारे में, अपने देश के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो पूछ रहा है, और जो संघर्ष समाधान में इसकी जो भूमिका है, इसका जो रोल है, यानी कि जो ये संघर्ष, यानी युद्ध जब होते हैं दो देशों के बीच में, तो उसको सुलझाने में कैसे हेल्प कर सकता है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो महत्व मैंने लिखा है पहले कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है मास मीडिया के। सबसे पहला है सूचना का प्रचार करना, प्रसार प्रचार करना, तो ये तो हमें पता ही है। इसके जो महत्व है वो नॉर्मली सबको पता होता है कि भाई सूचना को स्प्रेड करता है, और सार्वजनिक जो चर्चा है, वाद विवाद है, उसको बढ़ावा देता है, शिक्षा जागरूकता बढ़ाता है लोगों के अंदर, मनोरंजन को जो है साधन है एक, और व्यवसायिक वाणिज्य। अब देखो मूवीज वगैरह जो आप देखते हो, ये क्या है, ये भी तो मास मीडिया में ही आती है, इससे भी तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कि हमें बिगाड़ भी देती है, जैसे कि एनिमल, है ना, कितनी खतरनाक, कितनी बेकार मूवी है, क्या पता नहीं सोच के बनाया गया है उस मूवी को, निकाले मतलब क्या बताएं इसके बारे में, तो एकदम बेकार मूवी है। और ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा बनती जा रही है इंडिया में, लोग ऐसी मूवी को पसंद भी करते हैं, पता नहीं क्यों। जो एजुकेटेड मूवी है, जो अच्छी मूवी है, उनको लोग पसंद ही नहीं करते, प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये इंडियन कंडीशन है। अगर ये, और सामाजिक संपर्क जो है ये बढ़ जाते हैं लोगों के बीच में, है ना, बातचीत, कन्वर्सेशन बढ़ जाती है डेफिनेटली, अगर सोशल मीडिया होता है। और संघर्ष समाधान में इसकी भूमिका क्या होती है, यानी कि सोशल मीडिया की, या जो हम बात करें मीडिया की, न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल होते हैं इनके। सबसे पहला संवाद, यानी कि जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, वो पैदा होती है लोगों के अंदर, ठीक है। और समझ पैदा होती है कि भाई हाँ, उस कंट्री की विभिन्नता है, जैसे कि इंडिया को कोई समझेगा कि भाई इंडिया में तो लोग दुनिया भर की जाति के और विभिन्नता भाषा के हैं, तो उस हिसाब से हमें इंडिया के साथ में दोस्ती रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, तो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद शांति के लिए जन धन समर्थन, यानी कि जो लोग हैं, ठीक है, पूरे अगर वर्ल्ड के लोग एक साथ हो जाएं तो क्या होगा, कोई भी संघर्ष खत्म हो जाएगा इन चुटकियों में, है ना। क्योंकि लोग किस पे प्रेशर डालेंगे, अपनी सत्ता पे, अपनी सरकार पे, वो सरकार उस देश पे जो है जोर डालेगी, जो कि जो देश युद्ध कर रहा है, जो संघर्ष पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा। उसके अलावा मानवाधिकार हनन को उजागर करता है, नहीं कि अगर कोई ह्यूमन राइट्स को छीन रहा है तो उसके लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लोग उसके लिए सामने आएंगे निकल के, है ना, काम करेंगे। गलत भाषण और जो दुष्प्रचार का सामना है वो हम कर पाएंगे। अब कुछ लोग हेट स्पीशीज फैलाते हैं,
स्पीच जो होती है, गलत-गलत तरीके से जो चीज़ों को बताना किसी चीज़ के बारे में, तो उससे हम समझ पाएँगे, हम उस अगर हम जागरूक हैं, है ना? अगर सोशल मीडिया हमें बता रहा है कि देखो ये चीज़ गलत है, इस पे हम विश्वास मत करना कोई भी, ये एआई से बनी हुई है, ये गलत चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो हम लोग सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, लेकिन सोशल मीडिया अब ये काम नहीं कर रहा है ना? तो ये भी आपको मेंशन कर सकते हो आप कि भाई अभी सोशल मीडिया उस मूड में नहीं है कि वो अच्छे काम करे, ठीक है? और शांति प्रक्रियाओं की निगरानी करना, जो भी अगर चीज़ें सही चल रही हैं तो उसको कंट्रोल में रखना, देखना कि भाई कोई गलत काम ना हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले तो करता है, ठीक है? सोशल मीडिया और यानी कि जो मास मीडिया है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ संघर्ष क्या है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि भाई संघर्ष होता क्या है और इसके अलग-अलग चरण क्या होते हैं, ठीक है? संघर्ष क्या है? तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स में बता रखा है कि संघर्ष क्या है। तो संघर्ष क्या है? व्यक्ति यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति या देशों के बीच हो सकता है और इसमें क्या होता है विचार ना मिलते नहीं है लोगों के, जैसे कि मैं हूँ, मेरे विचार अलग हो सकते हैं आपसे, तो अगर हम दोनों के विचार नहीं मिलेंगे तो हमारे बीच में क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा, उसी को हम कहते हैं संघर्ष, ठीक है? जिससे कि आगे बढ़ के अगर हमारे बीच में चलता रहा तो क्या होगा एक दिन हमारे बीच में युद्ध हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है, ठीक है? शारीरिक हमले हो सकते हैं दूसरे के प्रति, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो उसी का पूछ रहा है कि चरण क्या होते हैं, इसके अलग-अलग स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है तनाव का निर्माण। सबसे पहले हमारे बीच में एक तनाव पैदा होगा, ठीक है? अगर हमारे विचार अलग-अलग है तो पहले तो मैं सुनूँगा, फिर आप सुनोगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा घटना पैदा होगी हमारे अंदर, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होंगी, बहस होगी उस चीज़ को लेके और फिर संघर्ष की चोट हमारे अंदर पैदा होगी, यानी कि बातचीत हमारे बीच में जो होगी वो बंद हो जाएगी, आप या मैं, हम दोनों अगर बातचीत कर रहे होंगे तो वो बंद हो जाएगी हमारे बीच में। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे कि यार अब नहीं लड़ेंगे, क्या फ़ायदा है इस लड़ने से, छोड़ो, ठीक है? और फिर बाद में क्या होगा कि एक अच्छा हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा होगा और हम पहले से ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाएँगे। तो ये एक चरण है संघर्ष का, तो संघर्ष तो पैदा होता है सभी के अंदर, आपके पेरेंट्स में भी होता है ना, लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घर में, सबके घर में होती है, भाई-बहनों के बीच में होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अलग हो जाएँ। संघर्ष का दूसरा मतलब है समाधान निकालना, ठीक है? तो ये आपको लिखना है आंसर के अंदर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए, आप सोचने लगो संघर्ष के ऊपर कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। संघर्ष कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, संघर्ष नॉर्मल सी चीज़ है, सबकी लाइफ में होती है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी आप संघर्ष कर रहे होंगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो समझो। आपने मेरी वीडियो देखी इसलिए देखी होगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि संघर्ष क्या होता है, तो आप समझ पाएँ, मैं आशा करता हूँ। और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रखी है, अगर ये भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं। जैसे कि संघर्ष के प्रकार क्या होते हैं? तो एक संघर्ष व्यक्तिगत हो सकता है, यानी कि आपके और मेरे बीच में। एक सामूहिक हो सकता है, यानी कि कोई 2 जाति के बीच में। सामूहिक मतलब जाति के बीच में या धर्म के बीच में। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 2 देशों के बीच में भी संघर्ष पैदा हो सकता है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में संघर्ष हो चुका है। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है। समाधान में आप क्या लिखोगे कि इस संघर्ष को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले बातचीत करनी पड़ेगी हमें एक-दूसरे से, है ना? अगर बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? और फिर हमारे बीच में दोस्ती पैदा करनी पड़ेगी, हमें एक-दूसरे की सहनी भी पड़ती है, ठीक है? कभी-कभी अगर वो अब देखो सामने वाले का नेचर जो है हम उसको बदल नहीं सकते, तो कभी-कभी हमें सहन भी करना पड़ता है कि छोड़ो यार अब क्या क्या बदलूँगा इसको, ये फिर दोबारा मुझसे लड़ने लगेगा या लड़ने लगेगी। तो हमें समझना चाहिए कि सामने वाला जो है अब उसको हम बदल नहीं सकते, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। पर हाँ, हमें दोस्ती बना के रखनी है, ऐसा भी ना हो कि हम दूर हो जाएँ और थोड़ी बहुत दूरी भी ज़रूरी है एक-दूसरे के बीच में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब करने लगते हैं किसी से तो संघर्ष पैदा होते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम सब फेस कर रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, तो आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, मतलब काफ़ी अच्छी है, आप समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये संघर्ष के लिए आप मतलब ये तो नॉर्मल टॉपिक है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, ये नॉर्मल हम देखते ही हैं। तो आशा करता हूँ मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को लाने का वो सफल हुआ होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आपको और क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं वीडियोज़ को। और भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखी है इसी बुक के ऊपर, इसी के आंसर्स लिख रखे हैं मैंने, वहाँ पे फुल लेंथ आंसर्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।